सर 3:30 बजे मैं अम्बेडकर गया। मैंने वहाँ ओपीडी की पर्ची कटवाई, इमरजेंसी में गया। उन्होंने बोला आप 4 नंबर फ्लोर पर चले जाओ, 42 नंबर वार्ड में। वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला वहाँ से दवाई ले लो। वहाँ जाके मैंने बोला जी बच्चे को बुखार है, बच्चा तड़प रहा है। तो उन्होंने बोला कि बुखार अपने आप चेक, ये लगा दो मशीन, थर्मामीटर चेक करो। मैंने जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर हो, आप चेक करो। बोला नहीं आपको खुद करना पड़ेगा। मैंने वो करा। मैं दोबारा आके बोला मैडम को, मैडम बच्चा बहुत सीरियस हो रहा है, आप इसको एडमिट कर लो। तो वो इरिटेट होकर बोलने लगी कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, अभी निकलो। फिर मैंने दोबारा उसको जाके बोला तो कह रही ग्लूकोज पिलाओ इसको। ग्लूकोज जैसे उसको पिला, उसकी सांस रुक गई। मतलब मैडम बच्चे को देखो क्या हुआ। अंदर जाके कहती है कि ये तो डेथ कर गया। मतलब मैडम आप इतनी देर से क्या करो। उन्होंने पूरा आधा पौना घंटा हमें वहाँ पे नचाया बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वो कभी उन्हें जब उसकी डेथ हो गई, कभी ECG करा रहे, कभी कुछ करा रहे, कभी कुछ करा रहे। मतलब मैडम क्या कर रहे हो आप। फिर उसके बाद वो दोनों डॉक्टर वहाँ से निकल गए। मैंने उनको बोला कि आप अपना नाम बताओ, आपने लापरवाही करी, मेरे बच्चा चला गया 1 साल का। तो बोली कि नहीं सर ये है वो है, फलाना टिंका बोल के वो बाहर निकल गई। उसके बाद मैं CMO के पास गया। CMO को बोला मैडम मेरे बच्चे के साथ लापरवाही हुई है, मेरे बच्चे की जान चली गई। बोली मेरे को नहीं पता वो डॉक्टर कौन है। मतलब आप CMO, आप यहाँ के इंचार्ज हो, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, आप यहाँ से जाओ। बोले जो FIR करना है, जिसको बोलना है, मुख्यमंत्री को बोलना है, जाके बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ की CMO हूँ। ऐसा करके उन्होंने बोल बाबा साहब अम्बेडकर रोहिणी 3:30 के आसपास। ये दोनों पर्ची है। किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं है। और एक भी डॉक्टर का नाम दिखाओ। मेरे बच्चे को सिर्फ दस्त हुआ था 4-5 बार। मैंने उनको जाके बोला जी मेरे बच्चे को दस्त हुआ, एक बार उल्टी करी और हल्का सा बुखार है, आप चेक करो। वो चेक करके राजी नहीं थे, बिल्कुल भी लापरवाही करी है। ऐसे तो और बच्चे की जान जाएगी। मैं दिल्ली सरकार से भी ये कहना चाहूँगा अपनी सख्ताई दिखाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसे बच्चे की कई बच्चे जान जा सकती है। डॉक्टर बिल्कुल लापरवाह है, सरकारी तनख्वाह ले रहे, काम कुछ नहीं कर रहे। आज मेरा मासूम बच्चा 1 साल का चला गया, नहीं बताया उन्होंने। मैंने 10 बार हाथ भी जोड़ा, बोला नहीं FIR करना है, बाहर निकलो यहाँ से। ज़बरदस्ती साइन करवाया, मेरे से नहीं कराया, मेरे भाई से साइन करवाया उन्होंने कि साइन करो तब बच्चा लेके जान देंगे, नहीं तो बच्चा नहीं लेके जान देंगे तुम्हें। बच्चा लेके नहीं आने दे रहे थे मुझे, डेड बॉडी को भी बोले थे हम नहीं जाने देंगे जब तक तुम साइन नहीं करोगे। मुझसे नहीं, फिर इनसे साइन करवाया कि तुम साइन करो। इस तरह से इनका बर्ताव रहा। मैंने कंप्लेंट, सर अंधेरा हो गया, उन्होंने साफ बोल दिया जाओ, अगर आप कंप्लेंट करोगे तो हम बच्चा नहीं देंगे, 2 दिन पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब जी डॉक्टर का नाम तो बताओ आप कम से कम कि डॉक्टर कौन है। उन्होंने लापरवाही बच्चे के लिए क्यों करी। छोटा सा बच्चा था, अगर तुम उसको ट्रीट करते तो आधे पौने घंटे में बहुत टाइम होता है। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझा, बिल्कुल इरिटेट होकर बात करा दोनों डॉक्टर ने। और वो उसके बाद वहाँ से चली गई, दूसरा स्टाफ आ गया। मैंने सारे हॉस्पिटल के सारे बंदों को बोला कि आप उस डॉक्टर का नाम बताओ, नंबर बताओ मुझे प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। CMO तक किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे एक कांस्टेबल था राहुल, मैंने उसको ही बोला सर आप देख लो, वो बेचारा भी बोल रहा है लेकिन उसकी भी नहीं मानी, दिल्ली पुलिस वालों की भी नहीं मानी। इतने हैवी डॉक्टर हैं इस सरकार में, इतने गंदे डॉक्टर है, ऐसे CMO है कि सरकारी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। आज गरीब आदमी सताया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है हॉस्पिटलों में। कई लोगों की जान चली जाती है, बिल्कुल नहीं देखते। ये हाल है सरकारी हॉस्पिटलों का। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। उस डॉक्टर से पूछा जाए कि आपने क्या ट्रीट करा, आपने ढंग से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा, इतनी देर बच्चे को क्यों रखा जब वो सीरियस था बच्चा। तो हम ये मांग करना चाहते हैं ताकि और किसी के साथ दोबारा ये कांड ना हो। वो डॉक्टर ठीक है तो इस पर ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर क्यों नहीं है। सबसे बड़ा, अगर वो डॉक्टर ट्रीट किया है तो डॉक्टर का नाम क्यों नहीं है। पर्ची आपके सामने है, ये सिर्फ हमें पर्ची हाथ के लिए है। अगर वो सही होता अपनी जगह तो उसका नाम क्यों नहीं है। एक जगह पे भी आप अपना नाम दिखा दो उस डॉक्टर का। और अम्बेडकर में गार्ड थोड़ना है, वो तो बदमाश भरे पड़े हैं। जब हम गए तब कोई सामने क्यों नहीं आया, जब हम सारे इकट्ठे हुए बिल्कुल गया। मैंने ये देखा कि इस पे किसी का नाम नहीं। और जब बुला रहा हूँ बाहर जाओ, बाहर जाओ, इंसान है। वहाँ के जो गार्ड हैं अच्छे खासे जो भी हैं, और जैसे मैंने मोबाइल खोला सब अंदर, और मोबाइल में सिर्फ हम लोग दिखे हैं। बोलो तो मैं अभी वीडियो खोल दूंगा, सिर्फ हम लोग आपस के, बाकी सारे अंदर। हमें बाहर मेन गेट पे खड़ा करके, इमरजेंसी गेट पे। अंदर आप कुछ भी करोगे आप इसमें अच्छा आप लोग भी जानते हो, अगर कोई डॉक्टर ट्रीट किया उसका सिग्नेचर होता है, आप दिखा दो कहीं भी, आप लोगों के सामने पर्ची है। ऐसे करके मैंने बोला क्या लिखा। ये तो एक तरह से मानो रफ नहीं पता, कोई कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाओ ना वहाँ की, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखो वहाँ की। और सबसे बड़ी बात है CMO उसका नाम तक नहीं बता रही डॉक्टर ने, कह रही हमें नहीं पता कौन है वो डॉक्टर, हम नहीं जानते उसको। इस तरीके से बर्ताव किया हमारे साथ। अब बताओ हम हॉस्पिटल में कहाँ ढूंढेंगे, बताओ। ये बताओ आप। इस तरीके से ये सारी लापरवाही हुई है। जब लास्ट ऑप्शन हमें आप लोग दिखे तो हमने आपसे संपर्क किया। राघव, बच्चे का नाम राघव है।
1 साल का 1 साल का भी अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, समझो 1 साल का हुआ ही था जस्ट, चाचा लगता हूँ मैं उसका। हाँ जी। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार ऐसे जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही है, आप भी खुद इससे पीड़ित हैं, आप हॉस्पिटल में वहाँ पर पहुँचे थे, अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप प्रशासन? मेरा एक ही कहना है, जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया सबसे पहले उसका नाम क्यों नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा। दूसरा, वहाँ एक इंसान को इंसान क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे कह रहा है कि जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया उसको सामने लाओ, आप उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? अगर वो सही है तो सामने आके बोलता है जी हमारे से नहीं हो पाया, रेफ़र करता, कुछ भी करता, वो क्यों नहीं कर पाया? वहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर को रखा जाए, अनट्रेंड क्यों रख रहे? वो ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं। सबसे बड़ी उस बच्चे को देख सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, बिल्कुल भी किसी ने नहीं देखा। मैं बोलता रह गया लेकिन वो नहीं माने। वहाँ जाके अगर हमें भी बच्चे को बुखार चेक करना पड़े तो हम ही डॉक्टर बन जाते, वो क्यों है वहाँ पे? तो देखो कि सबसे बड़ी बात इंचार्ज होता है हॉस्पिटल का, मतलब इतनी दादागिरी है सीएमओ की कि बिल्कुल भी नाम तक नहीं बता रहे डॉक्टरों का। ऊपर से गार्ड को कह रहे हैं इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सीएमओ का नाम बता ही नहीं रहे वो। सीएमओ को बैच लगा के दोती नहीं, ना कोई डॉक्टर था, और जो 2 डॉक्टर नहीं देख रही थी वो सारे बाहर भाग गए, उसी टाइम वहाँ से निकल गए। मैंने बोला आप उनका नाम तक तो बताओ, मुझे नाम तक नहीं बताया उन्होंने। इतनी तगड़ी दादागिरी चल रही है सरकार के अंदर। ये भी बहू है और बहू भी है। डॉक्टर को वहाँ पे साफ डॉक्टर को जब वो देखा 105 बुखार है, वो बच्चा ग्लूकोज पिलाना चाहिए, पट्टी देता, आकि वो बोल देता कि हाँ भाई यहाँ नहीं इलाज होगा। भीड़ नहीं थी, इस रूम भीड़ नहीं था, गली से भाग गया। ये कोई मतलब है? इसी रूम में हो रहा है इलाज, कि मरीज को तुम इलाज करोगे ना? हाँ, भाग गए। और कोई गायब नहीं है, वही है। और जो दूसरे वाले थे वो बोले वो थी नहीं। मैंने बोला ठीक है, तो 12 वो वीडियो में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, भैया आ रहे हैं, बात होएगी। मैं बच्चे की बड़ी मम्मी हूँ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। कल इन दोनों ने शाम के टाइम बहुत खिलाया था, कल बिल्कुल सही था वो। आज जब सुबह उठा तो मेरे तो होश उड़ गए। 3 बजे लेके गए कि मेरा गोलू खत्म हो गया। मैं अपने घर पे थी, मेरे को तो 3 बजे पता चला गोलू खत्म हो गया। होश उड़ गया। मेरे बच्चे देखो दोनों रो रहे। आज उस बच्चे को याद कर करके 1 साल 5 अगस्त को पैदा हुआ था, 1 साल 18 दिन का हो गया। आज मेरे घर का दीपक चला गया। यही गया था अस्पताल और डॉक्टर के पास, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जो भी है इंक्वायरी करिए, आप बैठाइए, आप जाके। मेरा गोलू बुला दो रे, मेरा गोलू बुला दो रे। लिख रहा था पेंसिल से, उससे पेंसिल से लिख रहा था कॉपी पे मेरे कमरे में। मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। मेरा बच्चा सही था। 2 दिन में कल भी खूब खिलाया था। रात में ऐसा क्या हो गया, मेरा बच्चा चला गया। अरे भैया, यहाँ से गया तो गरम भी नहीं था। यहाँ से गया ना, गरम भी नहीं था। वहाँ 105 बुखार कहाँ से आ गया? हाँ सही था, बुखार नहीं था, बस 10 लगा हुआ था, बुखार नहीं था। वहाँ जाते 105 बुखार कहाँ से बच्चा का गया? ये डॉक्टर के बहुत है बाबू, हमारा चली अगे